जब भी हम रामायण का नाम लेते हैं तो हमारे मन में एक ऐसे योद्धा की छवि उभरती है जिसके 10 मस्तक थे, जिसका शरीर पर्वत के समान विशाल था और जिसके नाम से देवताओं के हृदय में भी भय उत्पन्न होता था। परंतु क्या आपने कभी गहराई से विचार किया है? क्या रावण केवल कथाओं में ही इतना विशाल था? और क्या रावण भौतिक वास्तविकता में भी आज के 5-6 फुट के मनुष्य के सामने एक चलती फिरती इमारत के समान प्रतीत होता होगा क्या? तो आज के इस वीडियो में हम केवल धार्मिक कथाओं तक सीमित नहीं रहेंगे। आज हम चर्चा करेंगे प्राचीन ग्रंथों के संकेतों की, श्रीलंका की रहस्यमयी गुफाओं की, लंका के प्राचीन स्थापत्य के आकार की और प्राचीन मानव शरीर रचना के दृष्टिकोण की। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको त्रेता युग से उठाकर आधुनिक काल के शोध और रहस्य तक ले जाएगी। तो मित्रों, रावण की ऊंचाई का रहस्य केवल उसके शरीर में नहीं बल्कि उसके वंश और रक्त में छिपा हुआ था। उसके पिता थे महर्षि विश्रवा, जो महान तपस्वी, विद्वान और ब्रह्मज्ञानी थे, और उसकी माता थी कैकेयी, जो राक्षस कुल की राजकुमारी थी। आधुनिक विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि जब दो भिन्न प्रकृति वाले अत्यंत शक्तिशाली गुण एक साथ मिलते हैं तो परिणाम स्वरूप असाधारण शारीरिक विशेषताएं उत्पन्न हो सकती है। रावण एक साधारण जन्म नहीं था, वह प्रकृति का एक विलक्षण प्रयोग था। यदि आपको संदेह हो तो उसके भाई कुंभकर्ण को भी स्मरण कर लीजिए। पुराणों में वर्णन है कि जब कुंभकर्ण निद्रा में होता था तो वह छोटी पहाड़ी के समान प्रतीत होता था। जिस परिवार में कुंभकर्ण जैसा विशाल शरीर उत्पन्न हो सकता है, वहां रावण का असामान्य होना क्या वास्तव में असंभव लगता है? ग्रंथों में कहा गया है कि रावण ने अत्यंत कठोर तपस्या की थी और उसका शरीर वज्र के समान कठोर हो गया था। कुछ वैकल्पिक इतिहासकार और शोधकर्ता यह मानते हैं कि त्रेता युग में वायुमंडल में प्राणवायु अधिक थी, पृथ्वी की परिस्थितियां भिन्न थी और गुरुत्वाकर्षण आज से कुछ अलग था। विज्ञान यह भी स्वीकार करता है कि ऐसी परिस्थितियों में विशाल शरीर का अस्तित्व संभव होता है। इसी आधार पर कुछ विद्वान यह मानते हैं कि रावण की ऊंचाई 25 से 30 फुट तक हो सकती थी। यह अंतिम प्रमाण नहीं है, परंतु एक गंभीर संभावना अवश्य है। अब हम आते हैं इस कथा के सबसे रहस्यमय और विवादास्पद भाग पर। श्रीलंका के रागला क्षेत्र के जंगलों में एक ऐसी गुफा बताई जाती है जहां आज भी जाना अत्यंत जोखिम भरा माना जाता है। स्थानीय लोगों और कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि वहां एक 18 फुट लंबा ताबूत मौजूद है। अब आप स्वयं विचार कीजिए, यदि ताबूत 18 फुट का है तो उसमें रखा शरीर कम से कम 16-17 फुट लंबा अवश्य रहा होगा। और ऐसा कहा जाता है कि रावण के वध के पश्चात विभीषण ने तुरंत उसका अंतिम संस्कार नहीं किया। रावण के निष्ठावान अनुयायी, जिन्हें नागवंशी कहा जाता है, वो उसके शरीर को वहां से ले गए। उन्होंने शरीर पर एक विशेष औषधि का प्रयोग किया जिससे वह लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। आज भी स्थानीय लोग कहते हैं कि उस स्थान से एक विचित्र गंध आती है। यह सत्य है या रहस्य, इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ। और अगर हम स्थापत्य कला पर दृष्टि डालें तो श्रीलंका की सेगिरिया शिला, जिसे अनेक लोग रावण से जोड़ते हैं, वहां की सीढ़ियां, दरवाजे और पत्थर की संरचनाएं वे सामान्य 6 फुट के मानव के अनुसार निर्मित प्रतीत नहीं होती। सीढ़ियां इतनी विशाल है कि एक सामान्य व्यक्ति को पूरा पैर उठाकर चढ़ना पड़ता है। इतना ही नहीं, पुष्पक विमान के विषय में भी कहा जाता है कि उसका आसन साधारण मानव के लिए नहीं बल्कि अत्यंत विशाल काया वाले व्यक्ति के लिए था। क्या यह सब मात्र संयोग है या फिर सुवर्ण लंका वास्तव में रावण की ऊंचाई के अनुरूप बनाई गई थी? लेकिन वाल्मीकि रामायण, जो रामायण का सबसे बड़ा स्रोत है, उसमें रावण की ऊंचाई फुट में नहीं बताई गई। लेकिन ध्यान दीजिए कि वाल्मीकि जी किसी साधारण व्यक्ति के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करते थे। कैसे? जैसे कि महाकाय, पर्वताकार, दीर्घबाहु, त्रैलोक्य, भयंकरता। अब आप खुद से पूछिए कि क्या ये शब्द 5 से 8 इंच के इंसान के लिए होते हैं? नहीं।
ये शब्द उपस्थिति बताते हैं, न कि केवल शरीर। अब कई लोगों का यह भी कहना है कि रावण की ऊंचाई 18 फुट से 21 फुट तक की थी। तो क्या ये बनी बनाई कहानियां हैं या फिर तथ्य? रामायण के उत्तरकांड में रावण को कहा गया है दैत्याकार पुरुष, और फिर भारत और श्रीलंका की परंपराओं में एक बात बार बार आती है कि रावण की ऊंचाई 12 से 14 हस्त जितनी थी। अब ध्यान से सुनिए, एक हस्त बराबर कितना होता है? कोहनी से उंगलियों तक की लंबाई मतलब एक हस्त माना जाता है। प्राचीन भारत में एक हस्त मतलब 18 इंच जितना होता था, और इनके आधुनिक गणित के अनुसार मापन करें तो 21 फुट जितनी ऊंचाई होती है। तो ये सारी जानकारी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि रावण की ऊंचाई 18 से 21 फुट जितनी होगी। तो मित्रों, रावण की ऊंचाई चाहे 18 फुट की हो या 21 फुट की, एक बात निर्विवाद है, उसका व्यक्तित्व उसकी ऊंचाई से भी अधिक विशाल था। एक ऐसा राजा जिसके विषय में कहा गया है कि उसने मृत्यु को भी अपने पलंग के पाये से बांध रखा था। आज का विज्ञान इस बातों को मिथ्या कह सकता है, परंतु श्रीलंका की वे गुफाएं, वे विशाल संरचनाएं और वे अधूरे ग्रंथ कुछ और ही संकेत देते हैं। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि अफवाहों को उनका जवाब मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि अगला आने वाला वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।